नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो लोग ऐसे हैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखें। अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स को बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार यही जो है चीज़ें जब हम अपने अ, कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो वो अंदर सप्रेस होकर कई बार एंग्जाइटी बन जाते हैं, कई बार डिप्रेशन में लोग आ जाते हैं और कई बार इस वजह से सीरियसली आप बीमार भी पड़ सकते हैं। ये जो है एक साइंटिफिक रीज़न भी है। ऐसा नहीं है कि ये जो है सिर्फ एक स्टोरी है, इट्स ए रियलिटी। कई बार किसी वजह से, या जैसे कि इंडियन कल्चर में होता है कि जो बच्चों की अपब्रिंगिंग होती है वो इस तरह से होती है कि बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो उनमें होता क्या है, वो कई बार एकदम से रोने लगते हैं, या कई बार किसी को फेस करने में या पब्लिक स्पीकिंग में उन्हें दिक्कत आती है। तो ये रीज़न कई बार हो जाते हैं जब हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या हमें बचपन में ये मौका नहीं मिलता है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। क्योंकि कई बार जब बड़े लोग हमें कुछ कहते हैं तो हम उस टाइम इतने छोटे होते हैं कि हम उनको मना नहीं कर पाते और उनकी हर बात मानते रहते हैं। या स्कूल में कई बार होता है, टीचर ने कुछ कहा, हम उनको कुछ कहना तो चाहते हैं बट नहीं कह पाते। आजकल कई केसेस भी हुए हैं जिसमें बच्चों ने सुसाइड कर ली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल है। उसका रीज़न यही है कि बच्चे या तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि बच्चों में कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है परफॉर्म करने के लिए, घर में भी पेरेंट्स का और अपने पीयर ग्रुप का भी, उनके पेरेंट्स का और टीचर्स का। तो इस वजह से कई बार बच्चे जो है उस प्रेशर में आकर सुसाइड कर लेते हैं, और उसका एक बड़ा रीज़न यही है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो बच्चों को ख़ास तौर से ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ा किया जाए कि वो अपने आप जो फ़ील कर रहे हैं उसको बता सकें, और उन्हें ये श्योरिटी हो कि जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं लोग हमारा उसका मजाक नहीं बनाएंगे। कई बार जब उनका मजाक बनाया जाता है तो ग्रुप में या अपने रिलेटिव्स के आगे बच्चे एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं, कुछ कहना बंद कर देते हैं, और हम उन्हें समझते हैं कि देखो कितने ओबीडियंट है, कितने वेल मैनर्ड हैं। लेकिन ये इसी वजह से है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और कई बार जब बड़े होकर उन्हें ऑफिस में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो लीडरशिप का रोल नहीं ले पाते हैं। वो अभी जो है सबॉर्डिनेट या उसी तरह के बैक ऑफिस में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए ये जो चीज़ है अपने आप को एक्सप्रेस करने वाली, ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से घर में आपने देखा होगा कि कोई बहुत शांत रहता है, लेकिन जो बच्चा ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी एग्रेसिव होता है, थोड़ा सा भी बुली करने वाला होता है, लोग उसकी बात सुनते हैं, और जो बेचारा बच्चा शांत होता है उसे जो है कोई ध्यान नहीं देता, उसकी जो ज़रूरतें हैं उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दी जाती, क्योंकि उसको ये समझा जाता है कि अरे इस बच्चे में तो बहुत ज़्यादा पेशेंस हैं। या जो बड़ा आदमी भी है या बड़ा फैमिली मेम्बर है, ख़ास तौर से जो, या बाहर भी आप नोटिस करेंगे कि ऑफिस में कोई बच्चा अगर ज़्यादा अपने आप को ये नहीं कहता मुझे ये चीज़ चाहिए या मेरी ये रिक्वायरमेंट है, तो वो जो है उसको बाद में प्रायोरिटी दी जाती है। जो एग्रेसिव है बंदा, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है किसी भी तरह से, उसकी ज़रूरतों को पहले पूरा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि जो बच्चा या जो भी एडल्ट या कोई भी सीनियर सिटीज़न है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। ये नहीं है कि उसका नेचर ये है कि वो शांत है, उसका जो है प्रॉब्लम कुछ और भी हो सकती है। शायद वो कह ही नहीं पा रहा है अपनी ज़रूरतों को। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लोग ऐसे हैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं,
वो धीरे धीरे अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करें, क्योंकि ये उनकी हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेंटल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसी वजह से होती हैं, क्योंकि वो अपने आप की जो फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो अंदर ही अंदर उसको सोचते रहते हैं, और कई बार ये इतनी सीवियर हो जाती हैं कि कोई सीरियस प्रॉब्लम या बीमारी भी बन सकती हैं। तो आप जो है, अगर छोटे बच्चे आपके घर में हैं या कोई भी बंदा ऐसा है जो बहुत शांत रहता है, अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता है, तो उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखें, उन्हें भी अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दें। और अगर आप खुद भी ऐसे हैं कि जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा अपनी फीलिंग्स को, अपने इंटरेस्ट को, जो आपको अच्छा लगता है, धीरे धीरे वो एक्टिविटीज़ करनी शुरू करें। तो आप देखेंगे आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि यही चीज़ें कई बार एग्रेशन के रूप में बाहर आती हैं। कई बार हम चीज़ों को, ये मन करता है चीज़ें तोड़ दें या किसी पे गुस्सा निकाल दें, और कई बार ऐसा मन करता है कि हम घर छोड़ के निकल जाएं, हम कहीं दूर चले जाएं, और उसका रीज़न सिर्फ यही होता है क्योंकि घर में हम उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपनों से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि एनवायरनमेंट ऐसा बना के रखें जहाँ पर लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, आप अपने आप को खुद को एक्सप्रेस कर पाएँ। ये आपके लिए और दूसरों की मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।